साहब संजय गहलोत जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गहलोत साहब पूरे MBID की तरफ से और टीबी अस्पताल की तरफ से हमारे भाई डांग साहब ने हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत किया। तो चेयरमैन साहब का पूरे अस्पताल की तरफ से, MBID की तरफ से और RBI PFD की तरफ से हम स्वागत करते हैं। और डांग साहब जो है जो इस आज का जो विषय है हमारा, जिसके कारण से हम लोग बैठे हुए हैं, जो आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जिसके कारण से हमने आज ये हड़ताल की है, उसके विषय में बताएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे अस्पताल में इस समस्या के लिए इसको आपने अपने संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई की है। और एक बार जोरदार तालियां फिर से, क्योंकि जब भी कोई समस्या सफाई कर्मचारी के विषय में आई है तो हमारे चेयरमैन साहब ने उसको तुरंत अपने संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है, चाहे वो कोई भी विषय रहा हो। तो मैं डांग साहब को आगे की जो संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। डांग साहब बहुत ही आदर के योग्य है हमारे परम आदरणीय सफाई आयोग के चेयरमैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से, समस्त अपने कर्मचारियों की तरफ से और दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज देखो, हमने बहुत काम किसी खुशी के मौके पे अपने परम आदरणीय गहलोत जी को, चेयरमैन साहब को बुलाया होगा। ये हमारे लिए मतलब एक सोचने का विषय है। हम जब भी बुलाते हैं कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई हमारे यहाँ परिस्थिति होती है, तब हम चेयरमैन साहब को बुलाते हैं। तो साथियों, एक बहुत ही गंभीर समस्या जो चेयरमैन साहब के संज्ञान में है, वो समस्या हिंदू राव के अंदर एक हमारा 60 साल का सफाई कर्मचारी, 60 साल में 4 महीने कम जो सेवानिवृत्त होने वाले ही थे, उनका नाम प्रकाश, हिंदुराव हॉस्पिटल के अंदर, और विकास कौशिक SI, उनके साथ स्थानांतरण कर दिया गया। उनका स्थानांतरण क्यों किया गया वो मैं बताता हूँ। एक बहुत ही गंभीर अवस्था में हमारा कोई पेशेंट, कोई मरीज आया जो उस डॉक्टर से संबंधित इलाज था, तो हमारा प्रकाश जी सफाई कर्मचारी जो वृद्ध हो चुके थे, 4 महीने उसके सेवानिवृत्ति में थे, वो स्ट्रेचर पे लिटाकर उनको वहां लेकर गए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, जबकि उनका ये काम नहीं था, काम किसी और का था। उन्होंने मानवता दिखाते हुए उस स्ट्रेचर को लेकर उस डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब अली उल रहमान अंदर फटकार कर सो रहे थे, सुबह के 4 बजे थे। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर साहब किशन लाल जी अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं, मरीजों को इलाज करने के लिए, जीवन दान देने के लिए आए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जब वो हमारा कर्मचारी दरवाज़ा थपथपाता है तो वो इतना आक्रोशित होता है, इतना गुस्से में होता है, दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही कर्मचारी को धक्का मारता है। धक्का मारते ही कर्मचारी गिर जाता है। गिरने के बाद उसको वो शब्द बोलता है जो मैं अब बहनों के बीच में नहीं बता सकता। साथी, जाति सूचक शब्द तो है, उसके अलावा उस कर्मचारी को वो फिर खड़ा होता है, फिर उसको चाटा मारता है। तो आज सुबह के नवभारत टाइम्स के अंदर भी ये है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। साथियों, कोई डॉक्टर या कोई उच्च अधिकारी एक सफाई कर्मचारी को धक्का मारे, चाटा मारे, वो भी ऐसे कर्मचारी को जो अपनी 30 साल की सर्विस, 30 साल की सेवा हॉस्पिटल को दे चुका और 4 महीने ही रहते हैं उसका सेवानिवृत्त होने में। हमें दुख हुआ और मैंने एक ही फोन किया चेयरमैन साहब को
मैंने यहाँ एम्प्लॉयज एकत्रित है, सफाई कर्मचारी दुर्व्यवहार हुआ है, उसका स्थानांतरण कर दिया गया है। मेरी बीच में थोड़ी सी बात सुनी और सुनने के बाद चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे बहुत ही जरूरी काम से किसी आवश्यक मीटिंग के अंदर जाना था, परंतु मैं उसको कैंसिल करते हुए मैं सफाई कर्मचारी में आकर पहले ये समस्या सुनूंगा, इसका समाधान करूंगा, उसके बाद मैं कोई काम करूंगा। तो साथियों, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की भावनाएं हैं, जो हमारे परम आदरणीय आयोग के अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी के हितैषी, हमारे दिल्ली के अंदर जितने सफाई कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, या वाल्मीकि समाज का मसीहा कहूंगा मैं इनको। तो साथियों, अभी मैं आपको समझा चुका हूं, कोई भी अगर साथी राजेश जी, हमारे सुरेश, ये सोदा साहब, कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं, उससे पहले वो अपनी बात कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम माननीय आयोग अध्यक्ष को सुनेंगे और उनका आश्वासन देखेंगे, उनकी कार्रवाई देखेंगे, इस बीच अनुशासन बना कर रखेंगे। धन्यवाद साहब। साथियों, सबसे पहले जिस देश के हम लोग रहने वाले हैं, जिस देश में हमें जीने का अधिकार है और जिस देश में रहकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है, एक नारा लगा दीजिए, मैं अपनी बात करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मजदूर एकता जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक बहुत बड़ा आईडी हॉस्पिटल माना जाता है इंफेक्शियस डिजीज का। इसके प्रांगण में आज यहाँ एक विषम परिस्थिति हमारे सामने, हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, परम आदरणीय जेपी टांग साहब, जो दिल्ली नगर निगम श्रमिक मजदूर संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तमाम जो टीम है उपस्थित है। बहन जी बैठे, बहुत दिनों से साथ में हम काम कर रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी प्रतापबाग से, हाँ जी, जी सर। इनके हस्बैंड भी वहाँ इंदौर अस्पताल में हैं। जी जी। और हमारी सारी जो बहनें हमारे सामने बैठी हैं, सभी हमारे कर्मचारी, आप सबके चरणों में अपना सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले ये वाकई बहुत गंभीर बात है, और ऐसे जो दंश हैं पिछले 20-25 वर्षों में झेलते आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को कुछ नहीं समझा जाता। एक बार हम देखते हैं, अगर किसी गाड़ी हटाने वाली बात है तो गाड़ी वाला पीट के चलाता है, कोई पब्लिक आदमी, मतलब कोई दिन खाली जाता है इसमें सतीश बिड़ला साहब के कहाँ झगड़ा ना होता हो कर्मचारी के साथ में। इनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी सुरक्षा संबंधी उपाय कुछ नहीं कर रखे सरकारों ने। ये बड़ा गंभीर मसला है कि इस उम्र के हमारे कर्मचारी आदरणीय प्रकाश जी, जो एक मानव सेवा के नाते उसको स्ट्रेचर पर लेके वहाँ गए, जो जूनियर रेजिडेंट है डॉक्टर, वो उसके बाद सीनियर रेजिडेंट बनते हैं, लेकिन जैसे वो तो इनिशियली उसकी अपॉइंटमेंट है, लेकिन उसने तो दुराचार किया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज सुबह जब अखबार में पढ़ा तो ये सारा मामला सामने आ गया था। आप यकीन करना, हम जरूर वहाँ संपर्क करते। हिंदूराव अस्पताल के विनोद पारचा जी, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने सारी बातें बताई। एक वहाँ राजू ढिकोलिया जी हैं, हिंदूराव में बर्फ खाना रहते हैं, उन्होंने भी सारा मामला बताया। ये ज़्यादा बातें न करते हुए आप सबको ये विश्वास दिलाता है कि अभी मैं अपने ऑफिस में जाने से पहले सीट पे जाके बाद में बैठूंगा, सबसे पहले प्रकाश जी को वापस लाने की कवायद करूंगा। अभी चाहे मेयर से कहना पड़े, चाहे कमिश्नर से कहना पड़े, और मुझे लग रहा है शायद मुकेश कुमार होंगे डीएचए यहाँ पे, ये हेयरिंग पे आते रहते हैं मेरे पास में। ये डॉक्टर मुकेश भी रहे शायद वहाँ पे, उनको चार्ज दे रहे, डॉक्टर मुकेश मिल रहे, ये सब हेयरिंग पे आते रहते हैं हमारे पास में वहाँ पे इस टाइम डॉक्टर अक्षय। और देखिए, हमारी माताएं बहनें भी धूम में बैठी हैं, गर्मी पड़ रही है। अगर हमारे रहते हुए फिर भी अगर हड़ताल करनी पड़ी तो मेरे वहां बैठने का कोई फायदा नहीं है इस बार, ऐसा नहीं हो। लेकिन हमें थोड़ा सा समय चाहिए आज का। उस समय तक टांग साहब के नेतृत्व में आप सब लोग समझदार हैं। ये बेटी बहन जी हमारे बहुत दिनों से साथ में काम करे, विजय लक्ष्मी जी, जैसा इनका आदेश रहे
बेशक अपने घर पर जाएं या यहाँ बैठे रहें, लेकिन इसको हम आज ही निपटा देंगे, ज़्यादा देर नहीं करनी हमें बिल्कुल भी। हमारे बुजुर्ग और हमारे कर्मचारी उनके साथ इतनी अति हुई है, ये बहुत गलत बात है। तमाम अखबारों ने हाईलाइट किया है, डॉक्टर ने झूठा आरोप लगा के, हम उस डॉक्टर के एमएलसी भी देखना चाहेंगे उसमें कि अगर हमारे कर्मचारी ने वारदात की है उनके ऊपर तो दिखाई